बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ है जी 19 जनवरी 2024 और हमारी वीडियो का टॉपिक है जी हुकूमत ने जो नया लॉ पास किया डॉलर रखने वालों के लिए एक नया कानून मुतारिफ़ कराया और 500 अमरीकी डॉलर या किसी के पास अगर 5000 या 8000 1000 अमरीकी डॉलर हैं तो उनके साथ क्या होने वाला है। मैंने लास्ट टाइम पे एक प्रेडिक्शन की थी आपको कि डॉलर का जो रेट है वो मसनूई तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है। इसमें बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज की। जब भी डॉलर रेट पाकिस्तान के अंदर ऊपर आएगा तो आप समझ लें कि ये माफिया का रेट है, और जब भी नीचे जाएगा ये भी माफिया का रेट है। इस्टेब्लिशमेंट ने इसको कंट्रोल किया है। पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई। उसका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आना, पाकिस्तान के हालिया जो तबाह इदारे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स के नुकसान हो रहे हैं उनको बचाना। अब यहाँ पर इकोनॉमी हमारी इस नहज तक पहुँच चुकी है कि इस इकोनॉमी को बेहतर करना तो दूर की बात है, हमें इसमें रिफॉर्म्स बनाने की ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमी को हमने बेहतर कैसे करना है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आना दूर की बात, अभी हालिया 3 अरब डॉलर का मुआहदा भी हो गया हमारा दुबई अरब अमारात के साथ। सवाल ये है कि इस साल के अंदर जो हमने 25 बिलियन डॉलर कर्जा वापस करना है वो हम कैसे करेंगे। क्या वो 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर में शामिल करके 12 अरब डॉलर की ये टोटल अमाउंट बनती है, क्या उसके ज़रिए हम अपना कर्जा उतार पाएंगे? विच इज़ नॉट पॉसिबल। द थिंग इज़ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अमरीकी डॉलर की ज़खीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए एक मंसूबा तैयार किया है, जिसके तहत एक्सचेंज कंपनियों से 500 अमरीकी डॉलर और इससे ज़्यादा की अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो उसके लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दी गई है। और ये इकदाम किसकी वजह हुआ है? जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, उन्होंने ये बताया कि मरकज़ी बैंक के आला जितने भी बड़े लोग हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने एक्सचेंज कंपनियों के शोबे में रिफॉर्म्स के एक बड़े हिस्से के तौर पर 3 जनवरी 2024 को मुनक्किद होने वाली खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के तमाम मेंबर्स को इस हवाले से आगाह कर दिया और बताया है कि जितनी भी ये रिफॉर्म्स हैं ये नाफिज कर दी गई हैं। पाकिस्तान क्योंकि पहले ही डॉलर के बहरान का सामना कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस हमारी सही नहीं है और डॉलर का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। बेईमान लोग हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, बड़े माफियाज, और मुनाफा कमाने के लिए अमरीकी डॉलर जमा करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, आप यकीन मानें कि वो अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स को इस वक्त अमरीकी डॉलर और गोल्ड में रखकर बैठे हुए हैं। इसी वजह से ये चीज़ें बिल्कुल स्टॉप पे हैं, बाइंग कर रहे हैं। वो मार्केट के अंदर अभी सारा पैसा उनका गोल्ड के अंदर लगा है और एक जंप आगे लगना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सफरी मकासद के लिए यानी ट्रैवलिंग के लिए अमरीकी डॉलर की ख़रीदारी भी जो हद है वो भी कम कर दी है। अब सवाल ये है, क्या कितने डॉलर के ऊपर जुर्माना हो रहा है? देखें जी, हमें डॉलर की कीमत को अंदाज़न यहाँ से समझना पड़ेगा कि ये जो माली साल 2023 और 24 चल रहा है, इसकी पहली 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर 2023 के दौरान पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 5 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी इमदाद मिली है। और पाकिस्तान के मुआशी अमूर डिवीज़न की तरफ से दिसंबर 2023 तक गैर मुल्की इमदाद की जितनी भी तफसीलात हैं उनके मुताबिक ये जो साल चल रहा है इसकी जुलाई से दिसंबर में पाकिस्तान के अंदर 2 अरब 24 करोड़ डॉलर की इमदाद आई है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 6 माह में दोस्त मुल्कों से 72 करोड़ 31 लाख डॉलर मिले, जबकि दोस्त मुल्कों की तरफ से 2 अरब डॉलर के टाइम डिपॉजिट हासिल हुए। और मज़ीद ये कि इस साल की पहली 6 माह में आलमी बैंक ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इमदाद दी है, जबकि जो साल चल रहा है इसके पहले 6 माह में आलमी बैंक ने 1 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्ज फराहम किया। इसके अलावा एशियाई तरक्की बैंक ने पाकिस्तान को 60 करोड़ डॉलर और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 29 करोड़ डॉलर का कर्जा फराहम किया है, और इस्लामी तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 16 करोड़ डॉलर का कर्जा दिया है। पाकिस्तान ने इसी जो इमदाद है, इसमें पेट्रोलियम इंपोर्ट्स में 59.5 करोड़ डॉलर की सऊदी ऑयल सहूलत इस्तेमाल की है। अब सवाल ये है कि जो डॉलर रखने वाले हैं उनके लिए जो नया कानून मुतारिफ करवाया गया है, ऐसा कानून बनाने के जब इतने इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मैं आपको क्यों कह रहा हूं बार बार कि डॉलर महंगा होने वाला है, इंपोर्टेड आइटम्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ज़ाया नहीं करें। अगर आपने किसी पोर्टफोलियो में पैसा लगाया इंपोर्ट बेस्ड, जैसे पेट्रोलियम है, टेक्सटाइल है, इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंपोर्टेड चीज़ें बनाती हैं, अगर आप किसी उस तरह के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने माल मंगवाया
और आप वो माल मज़ीद मंगवा रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं जो इम्पोर्ट बेस है और आप बल्क में चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो आप कोई गलती नहीं करें। जो लोग कह रहे हैं कि डॉलर सस्ता हो जाएगा, सिर्फ आप ये आगाज़ दें कि हाँ नई हुकूमत आएगी, नई हुकूमत के 2 साल के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में डॉलर नीचे चला जाएगा, लेकिन उससे पहले ये कहना कब्ल वक्त होगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।